भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 95, पुरानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 92 के समकक्ष सर्वोत्तम साक्ष्य नियम बेस्ट एविडेंस रूल पर आधारित है। इसके अनुसार जब किसी संविदा, अनुदान, संपत्ति के हस्तांतरण या अन्य लिखित लेन देन की शर्तें दस्तावेज द्वारा सिद्ध हो जाती हैं, तब उसके विपरीत उसमें परिवर्तन, वृद्धि या कमी करने हेतु मौखिक साक्ष्य सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता। इसे दीवानी वादों की रीढ़ क्यों कहा जाता है? अधिकांश दीवानी मुकदमे निम्नलिखित दस्तावेजों पर आधारित होते हैं: विक्रय विलेख, पट्टा, बंधक, अनुबंध, साझेदारी पत्र, पारिवारिक समझौते, संपत्ति संबंधी दस्तावेज। यदि पक्षकारों को लिखित दस्तावेजों को मौखिक कथनों से बदलने की अनुमति दे दी जाए तो कोई भी दस्तावेज सुरक्षित नहीं रहेगा। दूसरी ओर यदि न्यायालय केवल दस्तावेज को ही अंतिम मान ले तो धोखाधड़ी और अन्याय के मामलों में न्याय नहीं मिल पाएगा। इसी कारण धारा 95 के अपवाद न्यायालय को वास्तविक सत्य तक पहुंचने में सहायता करते हैं। इसलिए इन्हें दीवानी वादों की रीढ़, स्पाइनल कोड ऑफ सिविल लिटिगेशन कहा जाता है। धारा 95 का मुख्य नियम: एक बार दस्तावेज सिद्ध हो जाने पर मौखिक साक्ष्य द्वारा उसका खंडन, परिवर्तन, वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती। धारा 95 के अपवाद: 1. धोखाधड़ी, दबाव, अवैधता, भूल आदि। ऐसे तथ्य सिद्ध किए जा सकते हैं जो दस्तावेज को अमान्य बना दें, जैसे धोखाधड़ी, धमकी, अवैधता, विधिपूर्ण निष्पादन का अभाव, क्षमता का अभाव, प्रतिफल का अभाव, तथ्य या विधि की भूल। 2. दस्तावेज में वर्णित न किए गए विषय पर पृथक मौखिक समझौता। यदि दस्तावेज किसी विषय पर मौन है और मौखिक समझौता उससे असंगत नहीं है तो उसे सिद्ध किया जा सकता है। 3. पूर्व शर्त, कंडीशन प्रेसिडेंट। यह सिद्ध किया जा सकता है कि दस्तावेज किसी विशेष घटना के घटित होने पर ही प्रभावी होना था। 4. पश्चातवर्ती मौखिक समझौता। बाद में हुए मौखिक समझौते द्वारा संविदा में संशोधन या समाप्ति सिद्ध की जा सकती है यदि कानून लिखित रूप आवश्यक न करता हो। 5. प्रथा या रूढ़ि। व्यापारिक प्रथा या स्थानीय रूढ़ि का साक्ष्य दिया जा सकता है बशर्ते वह लिखित शर्तों के विरुद्ध न हो। 6. दस्तावेज की भाषा का वास्तविक तथ्यों से संबंध। यह सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि दस्तावेज की भाषा वास्तविक तथ्यों पर किस प्रकार लागू होती है। सरल केस अध्ययन: रमेश ने मोहन के पक्ष में एक पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया। बाद में रमेश दावा करता है कि उससे धोखे से हस्ताक्षर करवाए गए। उसे बताया गया था कि यह बंधक पत्र है, विक्रय विलेख नहीं। सामान्यतः विक्रय विलेख अंतिम साक्ष्य होगा, लेकिन धारा 95 के प्रथम अपवाद के अंतर्गत रमेश धोखाधड़ी सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य दे सकता है। यदि न्यायालय धोखाधड़ी सिद्ध मान ले तो दस्तावेज अमान्य घोषित किया जा सकता है। निष्कर्ष: धारा 95 लिखित दस्तावेजों की पवित्रता और निश्चितता की रक्षा करती है। इसके साथ ही इसके 6 अपवाद न्यायालय को वास्तविक न्याय करने की शक्ति प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी, भूल, पृथक मौखिक समझौता, पूर्व शर्त, पश्चातवर्ती समझौता, प्रथा तथा स्पष्टीकरण संबंधी अपवादों के कारण ही अधिकांश दीवानी मुकदमों का निर्णय संभव हो पाता है। इसलिए धारा 95 के अपवादों को उचित रूप से दीवानी वादों की रीढ़ कहा जाता है।